और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो मात्र 10वीं पास है। 10वीं पास होने के बावजूद भी वो शख्सियत एक महिला होते हुए भी लगभग 25-30 औरतों को रोज़गार दे रही है। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो अपने लिए तो मिसाल बनी, साथ में लोगों के लिए भी रोज़गार लेकर आई। जी मिलवाते हैं। क्या काम होगा उसका? ये तो बाद में आ गया, लास्ट में सबसे पहला होगा। सबसे पहले तो फिर ले सकेंगे पल्ले मशीन वाले। जो हमारे बैग हैं लूप वाला, तो इसको हमें इकट्ठा करके इसकी पैमाइश करके तो इसको बीच में से इतना काट देंगे, 4 बार या 5 बार फोल्ड करके इसको काट के और फिर इसकी लूप बन जाएंगी। और जो हमारे बैग हैं फिर उसका लूप लगते हैं। लूप वाला बैग देना, ये रसाम ये हो गया। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपको लेकर के आए हैं गांव बीवीपुर की एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहू के पास में जिसकी संघर्षों की कहानी आपको दिखाएंगे और आपसे मिलवाएंगे उन्होंने कितना बड़ा कारवां यहां पे तैयार किया है। आइए मिलवाते हैं आपको संतोष जियों से। संतोष जी मात्र 10वीं पास हैं और आज उन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और संतोष जियों से आपकी बात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं आपको संतोष जियों से। जी संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैम आपने काफ़ी बड़ा यहाँ पे कारवा रच दिया है, जबकि आपकी एजुकेशन के बारे में हमें पता लगा वो मात्र आप 10वीं पास हैं। हाँ जी सर। और 10वीं पास होने के बावजूद आपने काफ़ी सारे लोगों को, यहाँ पे महिलाओं को, बहन बेटियों को रोजगार दिया है। उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे ये कैसे संभव हो पाया, जबकि आप मात्र 10वीं पास है, कोई भी डिग्री आपके पास में नहीं है। तो सर ये तो मेरा बचपन का ही सपना है कि मैं कुछ अपना नया बिजनेस जोड़ूं अच्छे से। और स्टार्टिंग में जब मैं तीसरी क्लास में थी तब से ही मैंने अपना ये बिजनेस वाला सिस्टम जारी कर दिया था, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा करती, हमारे से जो स्कूल में पढ़ा करते वहाँ पर एक कारखाना था जो कि उसमें आइसक्रीम बनती थी जी। और वहाँ से बहुत सारे लोग आइसक्रीम लेके जाते थे। तो मेरे दिमाग में भी ये था कि मैं भी लेके, कुछ पैसे मेरे पास हो तो मैं भी लेके और अपने उसमें ये बिजनेस वाला काम चालू करूँ और थोड़े से पैसे आ जाएं तो मैं अपने चप्पल या शूज कुछ भी खरीदूँ इस टाइप से। तो हमारे घर के हालात थोड़े से नाजुक थे, तो मैंने वहाँ से फिर अपने जो 5-10 रुपये, जो 5 रुपये थे मेरे पास, तो मैंने वहाँ से 5 रुपये लेके और कारखाने वाले से बात करके आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम उन्होंने 10 पैसे की मुझे एक दी, तो 5 रुपये की 50 आइसक्रीम आने के बाद फिर मैंने वो बेचने स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मेरे पास उसके बाद फिर पैसे आ गए। पैसे आने के बाद फिर मैंने घर वालों को बताया कि मुझे जूते और चप्पल लेके आने हैं, तो घर वाले बोले पैसे। मैंने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे करके आइसक्रीम बेची थी और उनके पैसे हैं मेरे पास। फिर घर वालों ने 1-2 चट्टू भी लगाया मुझे, क्योंकि उनके खिलाफ काम किया ना। आप कितनी बहनें हैं टोटल? बहनें तो हम 9 हैं सर। अरे वाह, 9 बहनें हैं, जिनमें से एक मात्र 10वीं पढ़ी हुई हैं संतोष जी। और इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ से बचपन से ही इनका माइंड था बिजनेस करने का, और इन्होंने बताई अपनी एक स्टोरी भी। मैम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे हम, यहाँ पे अब आपने ये यहाँ पे फैक्ट्री लगाई है कैरी बैग की, तो इसमें टोटल कितनी लेडीजें आपके पास काम करती हैं? इसमें सर 20 से 25 लेडीज हैं मेरे पास, जो कि 4-5 तो मेरी यहाँ लगी हुई हैं। बाकी सिलाई के लिए जो लेडीज हैं जी वो हमारे यहाँ से बैग लेके जाती हैं जी और सिलाई करके दे के जाती हैं जी। हाँ, उनके सबके फ़ोन नंबर वगैरह हमारे पास होते हैं। कोई 50 बैग लेके जाते, कोई 100 लेके जाते। उनको घर बैठे ही एक मतलब रोजगार मिल रहा है जी। वो अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं, अपने घर को भी संभाल रही हैं और हमारा काम भी करने लग रही हैं, और उनकी अच्छे से इनकम भी हो रही है। जो अपने छोटे मोटे खर्च होते हैं ना, एक लेडीज अपने खर्च निकालने लग रही है हमारे इस उससे। और आगे भी मतलब स्पोर्ट, जो एक स्पोर्ट होता है ना लेडीज के लिए, मैं घरेलू स्पोर्ट भी करती हूँ और बिजनेस
स्पोर्ट भी होता है जी। यहाँ से। तो मैम एक बात और जानना चाहेंगे, शुरुआत में जब आपने ये काम शुरू किया ये कैरी बैग का, तो उस दौरान उससे पहले भी आपने कोई बिजनेस किया था? सर हाँ, उससे पहले हम 2016 में यहाँ जींद शिफ्ट हुए थे। वैसे मेरा गांव बीबीपुर है, बीबीपुर में भी बहुत सारे मतलब पहले प्रोग्राम भी कर रखे हैं, उनमें भी मैंने बहुत मतलब काम कर रखा प्रोग्राम में भी। और फिर हम 2016 में यहाँ शिफ्ट हुए तो 2017 में मैंने दुकान कर ली थी गिफ्ट गैलरी की। तो मैं दिन में आंगनवाड़ी में जाती और फिर शॉप को संभालती, लेकिन शॉप से फिर इतना मुनाफा भी नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मोदी जी के एक ये आ गया था प्लास्टिक बैन। हाँ जी, मुहिम चली हाँ थी। जी, हाँ जी, प्लास्टिक बैन आ गया तो फिर मेरे दिमाग में आया अगर प्लास्टिक बैन होगा तो फैब्रिक का जो काम है वो अच्छे से चलेगा। तो मैंने अपने फ़ोन से सर्च कर करके कहीं से नंबर निकाला तो गुड़गांव का नंबर निकला। तो गुड़गांव का नंबर निकला, मैं और मेरे हस्बैंड गुड़गांव गए। गुड़गांव जाने के बाद फिर हमें एक फैक्ट्री में गए जिसका मुझे पता मिला था उस फैक्ट्री में, लेकिन वहाँ पर एक जो डोने होते हैं ना वो बन रहे थे जी। वो 40-45 हज़ार की मशीन थी। लेकिन उसने मुझे बोला भी कि मैं तेरे को 100 किलो का 200 किलो के ऑर्डर अभी दिलवा देती हूँ, आप इसको स्टार्ट करो। मैंने बोला नहीं मैडम जी, मैंने वो काम करना है जो हमारे समाज को ख़राब करने लग रहा है ना, जिस काम से हमारा समाज ख़राब होने लग रहा है, लेकिन मुझे वो काम करना है जिससे हमारे समाज में सुधार आएगा। जो मोदी जी की मुहिम है उसके हित में काम करना मुझे। तो फैब्रिक का बताओ आप, अगर आपकी नॉलेज में कोई है तो उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया मुझे, लेकिन दिल्ली का एड्रेस भी वो मशीनें ही थी वहाँ पे, लेकिन मशीनें हम नहीं खरीद सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि मार्केटिंग का ही नहीं पता होगा तो फिर मशीन लगा के क्या करेंगे। बिल्कुल। तो फिर मैंने दुकान पे बैठ के दोबारा से फिर सर्च किया जी। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ भिवानी है बालाजी इंडस्ट्रीज, वहाँ का नंबर मिला उससे जी। तो मिलने के बाद नंबर फिर मैंने वहाँ पे ट्राई की, फिर हम उनके पास गए तो वहाँ से मैंने 50 किलो का मतलब 50 किलो का एक बोरा होता है, एक बोरा लिया। और फिर उसके बाद हमने उसमें आया डब्लू कट, डी कट का उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि डी कट क्या होता है जी। डब्लू कट मिला हमें। डब्लू कट मिलने के बाद फिर हमने मेरे और मेरे हस्बैंड ने मार्केटिंग स्टार्ट करी, या हम इकट्ठे भी चले जाते थे, नहीं एक साइड मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड ने आपको फुली सपोर्ट किया? हाँ जी जी। हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर ऐसे हस्बैंड सबको मिल जाए तो हर लेडीज कामयाब हो जाए। अच्छी बात है मैम। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, आपके हस्बैंड की एजुकेशन क्या है? जी, उसकी एजुकेशन वो सिर्फ 8वीं पास हैं। अरे गजब है ये। देखिए, एक ऐसी होनहार लेडी से हम मिल रहे हैं जिसने मात्र 10वीं पास की है, और इनके जो हस्बैंड है वो भी मात्र 8वीं पास है। 8वीं पास होने के बावजूद भी आज ये अपने जिला जींद के अंदर लगभग 20-25 लेडीज़ों को रोजगार दिया है, उनके सपने पूरे करवा रही हैं, और इन्होंने संतोष जी ने अपना भी सपना पूरा किया है एक बिजनेसमैन बनने का। मैम से और भी हम जानना चाहेंगे कैसे ये फैक्ट्री को ऑपरेट करती हैं, कैसे यहाँ पे बनाए जाते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। सर अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो ये पहली सीढ़ी ही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको बहुत मतलब ज़रूरत है और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद है ना उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँ जी। इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। और ज़्यादातर यहाँ पर लेडीज़ ही हैं, जेंट्स नहीं है। लेकिन एक भाई है जो हमारे लिए मतलब ऑपरेटर है, जो हमें काम सिखाता है, जिसने मेरे को काम सिखाया है, क्योंकि बगैर काम सीखे तो हम कर नहीं सकते ना जी। हाँ, तो इसलिए लेडीज़ को सपोर्ट करना मेरी पहली और आखिरी सोच यही है कि मैं लेडीज़ को सपोर्ट करूं। जी। तो क्या नाम है आपके ऑपरेटर का? ऑपरेटर का है जी पुन्नीराम। पुन्नीराम जी। आइए, इनके ऑपरेटर हैं जो मैम के, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? पुन्नी साहब जी। पुन्नी साहब जी, कहाँ से आप? आई एम पंजाब। पंजाब से हैं। हाँ जी। तो सर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मैम के साथ में, यहाँ पे काफ़ी लेडीजें हैं जिनके साथ में यहाँ पे काम करते हैं, कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। मैं उनको कोऑपरेट करता हूँ, ठीक है, उनको काम सिखाता हूँ जी। ठीक है, जो चीज़ नहीं पता होती उनको बताता हूँ जी। वो मेरी हेल्प भी करती हैं, मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ।
और यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे काम करते हैं और लेडीजें हैं, हमारे हरियाणा में एक सिंपल सी मानसिकता है कि लेडीजें थोड़ा देर से समझती हैं कुछ बातें। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। सभी लेडीज एक जैसी नहीं होती। जी जी ठीक है, जो भी काम लेडीज को बताया जाता है अच्छे तरीके से करती है जी। काफ़ी अच्छा लगा सर से मिल करके, और मैम से हम मिले और काफ़ी अच्छे तरीके से मैम ने बताया। और ये फैक्ट्री में आप देख सकते हैं इनकी मशीन लगी हुई है जहाँ पे प्रिंट होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे कैरी बैग रखे गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा काफ़ी सारे यहाँ पे बैग भी रखे हुए हैं, और मैम ने एक इतिहास रच के दिखाया है, क्योंकि ये जिस गांव की बहू है वहाँ पे सेल्फी विद डॉटर नाम से ये अपना बीबीपुर गांव में एक मिशन चला था और काफ़ी सक्सेस हुआ था। इसको लेकर आज दिल्ली के अंदर पढ़ाई भी जाती है कि ऐसा गांव हरियाणा में एक है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के सबसे पहले इंडिया में आया था। धन्यवाद।